चैंपियंस अनसीन के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही यूनिक स्पोर्ट और यूनिक एनजीओ को कवर कर रहे हैं। इस एनजीओ का नाम है वाई अल्टीमेट। ये एनजीओ अल्टीमेट फ्रिस्बी खिलाता है प्लेयर्स को और इस स्पोर्ट के माध्यम से अंडर प्रिविलेज लोगों को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट करने का मौका देता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनजीओ इज़ कि जमरूदपुर के प्लेयर्स को लेके, जो कि एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है दिल्ली का, उन प्लेयर्स को लेके उनको एक ऐसे स्पोर्ट में ले जाएं जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और इवेंचुअली लाइफ स्किल्स गेन करें, एम्प्लॉयमेंट गेन करें। और ऑफ कोर्स अगर स्पोर्ट में प्लेयर्स अच्छे बनते हैं तो वो एक आइसिंग ऑन द केक है। करंटली 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस एनजीओ से निकल के आए हैं। और लेटर दिस मंथ देयर इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसमें ये प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर देम। And the main man, Binoy. Nice to meet you guys. आज का ये वीडियो वन विन ने सपोर्ट किया है। ये आइडिया हमारा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो, वायरल हो और हर व्यू के लिए वन विन इज़ प्रोवाइडिंग 1 रुपी डोनेशन। आवर होप इज़ कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे हों इस एनजीओ के लिए एंड होपफुली दे कैन यूज़ इट to promote more this sport of ultimate frisbee. Also a big shout out to Gallant Play Arena. वो इस एनजीओ को सपोर्ट करते हैं by providing their facilities free of cost. और ये देखिए कितनी amazing facilities हैं. For players to get an opportunity to play here in a clean, great, safe, secure surface is phenomenal. Big shout out and thank you to Gallant. A, B, C, D, E, F, G, H! मेरा नाम अंकित लाकड़ा है, अक्का एलेक्स है और मैं अल्टीमेट फ्रिस्बी लास्ट 8 साल से खेल रहा हूँ। नियर बाय पार्क में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जो एक पार्क है, वहाँ पे हमने खेलना स्टार्ट किया था। इंडियन टीम में ये मेरा 4th ट्राई था और ये मेरा 2nd मतलब जो सिलेक्शन था जिसमें हुआ था। इससे पहले हुआ था उसमें वो कोविड और उसकी वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से वो कैंसिल हो गया था। और इस वाले मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मतलब मैंने सोचा था अगर इस बार भी नहीं होगा तो शायद मैं नहीं दूं, बट इस बार मेरा नाम आ गया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे साथ मतलब हमारे टीम में से 6 प्लेयर्स और 5 प्लेयर्स और हैं जिनके नाम आए थे, तो मुझे सबका नाम देख के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आ रहा है। माय नेम इज़ मुस्कान रमोला। मैं यहाँ डिफेंस लाइन में परफॉर्म करती हूँ। मैं डिफेंस लाइन खेलती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डीमोटिवेट कर देती है, बट वाई अल्टीमेट ने मेरे को हमेशा इतना साथ दिया है। मेरा कोई भी सिचुएशन होती है, बिनॉय भैया, रोहित भैया, मेरे टीममेट्स हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, बट बिनॉय भैया, रोहित भैया ने सब ने मुझे इतना हेल्प करा तो आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं 1 साल पहले कैम्ब्रिज स्कूल में जॉब करना स्टार्ट करा था एज अ फ्रिस्बी कोच। और पर्सनली एक चीज़ बताती हूँ कि वहाँ पे एक बच्चा खेलता था सिर्फ, और आज के टाइम पे मेरे पास 70 से 80 बच्चे जो वहाँ पे फ्रिस्बी खेलते हैं और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा कोई गेम है जहाँ क्रिकेट और फ्रिस्बी को अगर कंपैरिजन करा जाए मेरे स्कूल में कैम्ब्रिज ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे जितने बच्चे क्रिकेट को लेकर है उतने ही फ्रिस्बी को लेकर। तो मुझे वो चीज़ देख के इतनी अच्छी लगती है कि हाँ, मैंने अगर कुछ कमाया तो मैंने ये कमाया कि मैंने 70 से 80 बच्चों को फ्रिस्बी सिखाई और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। Hi, my name is Binoy Stephen and I'm the co-founder and director of Y Ultimate. Y Ultimate is a non-profit that uses the sport of ultimate frisbee to build life skills and livelihoods in young people, especially from marginalized backgrounds. This initiative started back in 2015 when a bunch of young children from Zamrudpur started playing the sport of ultimate and started showing a lot of change in their life
that inspired us a few friends, which these children brought together to co-found Y Ultimate. And we have been informally working and learning with 15 children since 2015 till 2018, and then we went to pilot programs where we start working with more children in different schools and communities. And in 2019 we registered our non-profit and started working officially in various parts of Delhi and beyond. Whenever we talk about our work, this is a beautiful question. Why Ultimate? Why not football? Why not basketball? Why not any other sport? So Y Ultimate stands exactly for that, the question why. Ultimate Frisbee is a self-refereed, non-contact team sport played mainly in a mixed gender format. मेरा नाम अंकित लाकड़ा है। अंकित लाकड़ा, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, मेघा। मेघा, नाइस टू मीट यू ऑल। अब अंकित कब से खेल रहे हो फ्रिस्बी? मैं फ्रिस्बी 2016 से खेल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 8 इयर्स हो चुके हैं अभी खेलते हुए। आप कितने टाइम से खेल रहे हो लक्ष्मण? तो मैं पिछले 9 साल से खेल रहा हूँ। मैंने 2015 में खेलना स्टार्ट किया था फ्रिस्बी, और मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, वो मेघा का भाई है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो उसका नाम मोहित है। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था कि आ जाओ आज एक तुम्हें नया गेम खिलाऊँ मैं। तो मैं उसके साथ सेम पार्क में गया जहाँ पे इसके बाद अरेस्ट कर रहा था अभी। मैं सेम पार्क में गया, वहाँ पे मैंने देखा वो वैसे फ्रिस्बी फेंक रहा था यहाँ से वहाँ, मुझे कैच करवा रहा था। तो गेम मुझे अच्छा लगा। फिर जब 1-2 बार नेक्स्ट टाइम उसने मुझे बुलाया कहीं और, जहाँ पे फॉरेनर्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, वो खेल रहे थे। तो वहाँ पे खेला देखा, गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, और सब मिक्स खेल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू करा 2015 अक्टूबर से। और मेघा, आपके तो ब्रदर खेलते थे? हाँ, मेरा भी सेम, मैंने 2015 में स्टार्ट करा था। तो मैं भी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं एक ही साथ रहते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक पार्क में फॉरेनर लोग आते थे और मेरा भाई मोहित जो बताया वो जाता था खेलने। तो मैं इसी पार्क में घूमने जाती थी, उसने बोला आजा ट्राई करते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग का था कि लड़के और लड़की एक साथ खेल रहे हैं। अमेजिंग। अब मुझे एक बार कोई रूल बता दे, कोई भी अल्टीमेट फ्रिस्बी के बेसिक रूल्स। इसमें बेसिक रूल ये होता है कि ना आप डिस्क लेके भाग नहीं सकते। पहले बताओ, एक टीम में कितने लोग हैं? तो एक टीम में कैन बी मैक्सिमम ऑफ 25-26। ऑन द पिच? नहीं, ऑन द पिच इट्स 7v7। 7v7। हाँ, तो स्क्वाड में 25 लोग हो गए। हाँ, और 7v7 ग्राउंड पे हैं। हाँ, रेशियो तो इसमें रेशियो होता है 4 बॉयज 3 गर्ल्स, और फिर अच्छा। 4 गर्ल्स 3 बॉयज। तो मिक्स जेंडर ही होता है? मिक्स जेंडर ही होता है। चलो, इसमें great। ऐसे ओपन डिवीजन भी होता है, इसमें बॉयज सेपरेट खेलते हैं, वुमेन सेपरेट खेलते हैं। तो ठीक है। ऐसा ओपन भी होता है, बट मेनली वर्ल्ड्स पे भी हर जगह पे मेनली मिक्स जेंडर स्पोर्ट है ये। तो 7v7 है। हाँ। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे फुटबॉल में गोल करते हैं, इसमें हाँ। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसमें 2 एंड जोन होते हैं। जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। हाँ। तो दोनों के एंड में एंड जोन्स होते हैं। जैसे रग्बी टाइप? हाँ, कि एक एंड जोन पूरा बड़ा सा है, खुला है। जैसे यहाँ पे सेटअप है। हाँ, तो- तो आपको उसके थ्रू यहाँ पे 18 मीटर बाय 37 मीटर का एंड जोन होता है। उस बॉक्स में आपको डिस्क कैच करना है। अच्छा कैच करना है। हाँ। सिर्फ फेंकना नहीं है। हाँ। इसमें रेफरी नहीं होता ना? नो रेफरी, इट्स सेल्फ रेफरीड स्पोर्ट। इवन हाईएस्ट लेवल पे? Yeah, even at highest level, like we all have selected for the तो world. लड़ाइयाँ नहीं होती हैं कि यार मैं 10 सेकंड नहीं हुए थे, 5 वही सेकंड? हाँ, so this is- तो उसमें क्या होता है, दोनों का कन्वर्सेशन होता है कि पहले वो अपना पर्सपेक्टिव, सपोज हम दोनों के बीच में कॉल हुआ, हाँ, तो हम पहले मैं अपना पॉइंट बोलूँगा या फिर जो भी बोलेगा, तो हम दोनों का पॉइंट सुनने के बाद अगर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जो बोला है वो सही है, तो वहाँ पे मैं इसकी बात मानूंगा। हाँ। और जो मेरा कॉल था उसको मैं रिट्रैक्ट करूँगा, कॉल मैंने किया है। अगर उसने कॉल किया तो उसको मैं एक्सेप्ट करके डिस उसके पास रहेगी, ऐसा वाला पार्ट। तो जो दो लोग के बीच में हुआ है वो 2 लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी एग्री नहीं होता है तो दे कैन आस्क फॉर पर्सपेक्टिव। अगर किसी ने कुछ देखा किसी ने है देखा है तो उनसे पूछ सकते हैं। और सोल्यूशन ना निकले तो? कंटेस्ट जो लास्ट नॉन डिस्प्यूटेड थ्रोअर था, उसके बाद पास- डिस थी, उसके पास वापस जाएगा। अच्छा। अब तुम लोग किस लेवल पे खेलते हो तीनों लोग, पहले आप बताओ। हाँ, मैं तो अभी मतलब इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ और अभी सिलेक्ट हुई हूँ वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए। इंडिया को इंडिया रिप्रेजेंट करते रिप्रेजेंट हो? और वो मिक्स टीम है जो? हाँ जी। और आप? तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि फ्रिस्बी का वर्ल्ड कप है, उसके लिए। और ये वही है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में होगा? हाँ, हाँ जी। अभी ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट में, फ्रॉम 31 अगस्त टू 7 सितंबर। तो आप भी इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे? आप भी करोगे? Yes. और आप? मेरा भी है, हम तीनों इंडिया टीम को जान ले लो बच्चों की यार। दिस इज अमेजिंग। तो माय फर्स्ट most like curious question is why frisbee? Where did it start? Like how did you pick this sport? So there were like 2 people who came, introduced the sport in college. There was one person from the US who was an exchange student, Jason Leher. So just playing around. Yeah, that's how I came across the sport, and I found it very interesting. Like no referees, nobody tell you to right and wrong. You have to know, you have to play with a conscience.
you will talk to the players after. So those things was fun for me, and I want to play more. And that's how I reached out on Facebook, found a group which plays in Delhi, and there when I came to play, met this bunch of kids, got connected to them a lot more. That was very interesting, and seeing how these children were itself changing when they started beating students from Ashoka University, St. Stephen's College, the prime college students, where few of them had dropped out of school, were into juvenile delinquency back then. That gave them a sense of we can do something. Went back to school, decided they have to study. So those things were really motivating for me. So so the kids itself reached out at that time to few of us who were playing, the adults who were playing, like, Bhaiya, can you help us, because we want to be a team, but we don't have the resources to go, even say travel to practice from Zamrudpur to Jasola. So that's when few of us tried in different ways, rooting in, rallying support from our friends and families, doing some small hustles on the side, custom printing, and all these things happened. But for this particular sport, what really fascinates me, one is it's mixed gender. What they told me is that a lot of the teams, even at the international level, are 4-3, like there are 7 players, 4 boys, 3 girls, or vice versa. Right. And second, it is self-governed. So you are not just playing the sport, you're also learning conflict management, right? Absolutely. You are taking a breather, you're trying to reflect of the situation, trying to argue in some cases, trying to put your case in front, and also appreciate somebody else's perspective. Absolutely. And then make a decision together in a joint way. What are the core objectives and how do you plan to achieve them? Right. So Y Ultimate, we have a 3-step approach. It is basically practice, play, coach. Enable spaces for children and young people to come together, practice the sport in its true value. Then they develop, create opportunity for them to play with each other, where they learn winning, losing, social awareness, right? All of that happens. And the third step is create opportunity for them to coach next generation, where you give them a stipend which helps them fuel their aspiration. It could be a vocational course. It could be like accumulating money for a course that they want to do. Now, when we talk about our programs, we have 2 large programs right now. First is GKMAD. So what started with those 15 children, their aspiration is to have opportunity where they can push themselves To play at a serious level. At a very serious level, and that becomes opportunity to shape what is the kind of person you want to be. Yeah. Right? Like, what is your value system? So GKMAD is like a club. GKMAD is a club. Where there's a team, they play at the different national level. Yeah. So children and young people from there also come into the GKMAD program as a reward for their discipline and commitment. So now we work with about 2,000 more children in Delhi NCR, where it's primarily the players of GKMAD who act as coaches and life skills facilitators of Ultimate Frisbee. Right? You have several expenses. You have to take care of the team. They have to sometimes travel. They are now going to Australia, hopefully, to play. Then there's rentals, equipment, travel, logistics. So how do you sustain? What's the model? Very bootstrapped, very difficult model, to be honest. I think the way we are sustaining is not, we don't have enough human resources to do what it takes. So we overload ourselves. Our team essentially is taking the most brunt of it. How we sustain is we have a set of recurring donors who are Ultimate Frisbee players in the country, friends, family, people who became friends and family now. After seeing what we have done, they support with a monthly contribution. Like, for us to support one child in the community costs about 800-850 rupees per month. Then we have Simply Sport Foundation, who is helping GKMAD team right now. So that is a huge difference for us. Like, now we don't have to worry about whether we have a field or not. 2 seasons back, we went to our first nationals with 4 practices in that year. That's it? Yeah, because that's the 4 field, times we got 100-meter field. And then we played 2 tournaments as preparation. So it was our team. So we used our local parks. We created our small unit place, right? Like, in this small unit, this is how. So we drilled that multiple times. Then we pieced it together on the ground and we went to nationals. Wow. And we finished 2nd. Our entire model is, it's literally our children who were with us who are our staff today. They graduate to that. Yeah. So our entire social media, partnerships and operations, on-ground coaching, accounts and bookkeeping, everything is done in-house. All of them are here on the field as well. Right? They play on GKMAD and they work with us. So in the current state scenario,
Yeah. if you don't mind sharing, what would be the annual cost that, of course, if the money keeps rolling, you would want to expand further and Right. further. But to sustain today's operations, what's the kind of investment Yeah. that is required? In an ideal setup, right, for our 2,000 children with the right staffing, we need about 1.8 crores this year. Because our world championship itself is about 20-25 lakhs cost. So I want to switch gears a little and just talk about the structure of the sport, so Right. that people who are listening to this can understand. Fair. So there is a national federation, Right. There is an international federation, Correct. So tell us how does that work? Correct. So, International Olympic Committee has recognized the World Federation called WFTF Okay, so that is recognized at the international level. at the international level, right? And then we have the Indian body. It is called UPA, Ultimate Player Association of India. It's also known as India Ultimate. They are the recognized body from the World Federation perspective to govern all disc sport related things in India. But they have nothing to do with IOA. They have nothing to do with IOA. Now it's a 26-member team that was selected, and 22 members are in the first squad and 4 are in the reserve. So out of this 26, 6 of our children who have grown up with us, who are young adults, who are coaches and bhaiyas and didis for so many of other next generation, that makes me feel old, is that those 6 are in the 26. Out of that 6, there's a 22 traveling. In that there are 4. However, the challenge is this: there is no funding from the government, right? So we have to raise every single It's all cost. self-funded. Yeah. So currently the Indian Association's current strategic situation is that they're sending only self-funded teams, which means if you are a great player, you come into the team by merit. It's only if you have the money can you play for India. Yeah. But that is an unfair place for our players to be at. ओके फर्स्ट मैं आपको बैकहैंड बताता हूँ. तो मेक अ लाइक आपके चारों फिंगर्स यहाँ पे होंगे इस रिम पे, और थंब सेम ऑन दिस रिम. और जब रिलीज़ करोगे तो अगर आपको ये ग्रिप पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा उंगली को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो. और रिलीज़ के लिए आपको पैरेलल रखना है ग्राउंड से सेम. तो रिलीज़. Nice. First, hold your disc with your left hand. Make a gun. Just place beside your left hand. यहाँ पे hand था. Make a gun. Just place यहाँ पे. Same. Thumb on this rim. 2 fingers support के लिए यहाँ पे. Right leg this side. Like that. हाँ. Nice. Whoa, Better. but it's still going teda, हाँ. na? हाँ. Release in this state. Yeah. Little more tilted. Yeah, like this. Nice. Spin की कमी है हाँ. बस. और क्या और टाइप की थ्रोज या और क्या? ओके तो इसमें वेरिएशंस होते हैं. सो बैकहैंड में एक होता है OI, आउटसाइड इन. सो वो बेसिकली बाहर जाता है और ऐसे घूम के लक्ष्मण के पास. ओह वाओ. हाँ, लाइक दिस. ओह वाओ. सो सेम. ऐसे मतलब कर्व हाँ. करते हुए. तो डिस्क आपको क्या है? बैकहैंड ग्रिप था. लास्ट टाइम हमने फ्लैट के लिए क्या रखा था? पैरेलल, राइट? Parallel, हाँ. तो दिस टाइम थोड़ा सा टिल्टेड होगा और जस्ट रिलीज करना है इस एंगल में. तो it moves like that. मूव लाइक दिस. Wow. एक बार दिखाना. So you're saying like हाँ. that. हाँ, but more tilted. मोर हाँ. टिल्टेड. So this is called OI, OI. आउटसाइड इन. Outside in. उसके बाद next. और एक है IO, इनसाइड आउट. सो सेम एज जैसे उसमें ऐसे टिल्टेड था, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाँ. दिस वे. This way. टेक अ पिवट एंड रिलीज लाइक दिस. इट विल गो Oh, like that. हाँ, Wow. लाइक दिस. Ah. This is like that. नो नो, Like this. लाइक दिस. नाइस. वेंट. आप लोग हमें बस सपोर्ट करिए किसी भी तरीके से. और मतलब खेल जो भी है, चाहे वो फ्रिस्बी हो चाहे वो क्रिकेट हो, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग लाइक और आगे जा सकते हैं और चले भी जाएंगे मे बी. तो आप जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप करने की कोशिश करें. बाकी तो हम अपने साइड से कोशिश कर ही रहे हैं. So our agenda from this is try to spread the word as much as possible. Of course, there's a small donation at the end of this. It won't probably make a huge dent in your requirements. Everything matters. Yeah, but we are here to support. We'll you. spread the word out. I'll also use some of my friends and network to start supporting the cause. But man, what a pleasure! Absolute pleasure meeting Yeah. you. It's And great. good luck. And I'm Thank you. so honored to hear your story, man. Really, Yeah, I really think appreciate it. this wouldn't have happened if not for these children, right? Yeah. I think it's a perfect storm that they are deciding to give back, and that makes a huge difference for me. yeah. But
I would love to come to Jamrudpur Please, one please, of these days. and always yeah, welcome. Yeah, I would love to see one of the sessions on Yeah, Sundays. Yeah. Definitely. Thanks again. Thank Thanks, you. man. Great meeting you. Great. This video is supported by OneWin. OneWin एक ऐसा ब्रांड है जिनका मोटो है We Care, We Share. OneWin हमारे चैंपियंस अनसीन के एपिसोड्स के थ्रू एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू ऑल द स्पोर्ट्स एनजीओज दैट वी आर प्रमोटिंग. तो आज इस एनजीओ में जो कि वाई अल्टीमेट है, उनको एक कंट्रीब्यूशन मिलेगी जो कि एक बेस कंट्रीब्यूशन होगी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, फॉर एवरी व्यू दैट दिस वीडियो गेट्स, दे विल गेट 1 rupee. वेल, वाई अल्टीमेट एक कैंपेन रन कर रहा है, मेक देम फ्लाई, जहाँ की 6 प्लेयर्स फ्रॉम दिस एनजीओ आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ऑफ अल्टीमेट फ्रिस्बी. और अब वो लोग पैसे इकट्ठे करके इनको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं ताकि दे कैन मेक इट टू द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. सो आज इस वीडियो के थ्रू, OneWin के थ्रू, वी विल मेक अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, स्मॉल एफर्ट टुवर्ड्स दिस कैंपेन ऑफ मेक देम फ्लाई. एंड होपफुली हम सब मिलके वी विल कॉन्ट्रीब्यूट इनफ ताकि ये प्लेयर्स बाहर जा पाएँ. ऑल द बेस्ट टू देम. इस वीडियो को शेयर करिए और एक्सपैंड करिए. जितना ज़्यादा रीच बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. थैंक यू सो मच.